हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है वैशाख महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों ये वे तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कोई भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। दोस्तों पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में भी बताया है, इस दिन आपको 31 दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 31 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल वाले दाने के उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को नहीं किया। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 अप्रैल के दिन का है, तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना होगा। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के सोमवार अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर करना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये इस वैशाख महीने के सोमवार अष्टमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वे इस वैशाख महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लेना, उसके बाद ही आप इस उपाय को करना और आपको फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, यह समस्या किस कारण से है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्त दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर कर ले, उस विशेष दिन का वे तो हमें फल मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, हमें उसे भी तकड़ा फल जरूर मिलता है और जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बड़े ही विशेष दिन पर करते हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भव्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल के दाने का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। 31 चावल के दाने की तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार अष्टमी तिथि को। तो अब दोस्तों 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख है, परेशानी है जो कि वे अपने लिए ही करना चाहता है इस उपाय को, तो वे खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वे भी ये उपाय कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए
घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं हैं या वे ये वाला उपाय नहीं कर पा रही हैं तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वे पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस उपाय को आप घर पर दोस्तों नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वे ये आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल दाने वाले उपाय को करने का, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। बाकी अगर प्रदोष काल में शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी दोस्तों। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वे ये आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच इस उपाय को करना है? शाम के समय। प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी लेट हो जाए तो 10 या 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। 12 बजे से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय करने के साथ में क्या और कुछ सामग्री भी ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर मंदिर लेकर जानी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोग ये जान लो जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रही हैं, सीधी सी बात है दोस्तों, 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाएंगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको अपने साथ कम से कम 1 लोटा जल तो अपने साथ लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वे अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ें लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता, आप सभी जानते हैं। इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक और तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से है, और हमें दुकान से लेकर आना है या फिर हमें अपने घर से ही लेने हैं, या कहाँ से लेकर आने हैं, कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में ही सुन लो। ये जो उपाय है इस उपाय में आपको ये नहीं देखना कि भाई कौन से चावल हैं कौन से चावल नहीं हैं, बस जो भी चावल ले रहे हैं वे चावल का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम
साबुत होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी आपका चावल बासमती का हो या फिर सादा चावल हो, ये कोई सा भी हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हों, उन चावलों में से आप एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय को लेने वाले हैं। हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने होंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लें जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिसमें कोई दाग ना लगा हो। हाँ, अच्छे साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। इन चावल के दानों को किसी भी कागज में लपेट कर रख लें या फिर एक कटोरी में रख लें, ताकि ये सुरक्षित रहें, आपके एक भी चावल इधर उधर ना गिरे, आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे भी आपका ये उपाय जो सामग्री है, ये 31 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी आपकी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हैं, तो आपको 1 लोटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लोग जाना चाहते हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और शाम के समय जा रहे हो तो आपका जो दीपक है दोस्तों, उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको आप स्नान तो नहीं करेंगे, अपना हाथ मुंह धोकर इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास वाले शिव मंदिर में वहां पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है। किसी और की माचिस नहीं लेनी है, उस दीपक को शिवलिंग के पास रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। दीपक को ज़्यादा पास में भी नहीं रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिव जी के पास में ही आप वहीं पर बैठ जाइए। सामने आसपास जिस जगह पर आपको बैठना है वहाँ पर आप बैठ जाइए। अपने वह 31 चावल के दाने आप अपने समय निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप इस उपाय को करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरीके से जब उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आपने 31 चावल के दाने आपके सामने ही निकाल कर रख लेने हैं। और ये जो उपाय है आपको सीधे हाथ की हथेली से होगा आपका उपाय, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है करेंगे। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो अब, या फिर जो अगर आपके पास कटोरी में चावल पड़े हैं तो सामने रखो और वह 31 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वे 31 चावल के दाने एक एक करके जहां आपने बेलपत्र चढ़ाया है वहां आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। कहां पर चढ़ाने हैं? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। तो कहीं पर भी नहीं चढ़ाने हैं, आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। भले ही फिर वे अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, कोई मतलब नहीं, गिरते हैं तो गिर जाने दो, मगर आपको चढ़ाने हैं शिवलिंग के ऊपर। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। तो आपको करना क्या है, अपना पहले चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और फिर से मंत्र बोलना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, यह मंत्र बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको 31 चावल के दाने
एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं, भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में ही करनी है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु भयम जरूर बोलना है। ये विशेष उपाय है, मंत्र है। उसके बाद ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको करना क्या है, भगवान जी से अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलनी है, जब आपका 31 चावल दाने वाला सीधे हाथ की हथेली में रखकर उपाय हो जाए, चढ़ाने के लिए ये उपाय किया था वो हो जाए, और शिवाय नमस्तुत भयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। भगवान से फिर अपनी वही मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करनी चाहिए अपनी मनोकामना करने के लिए, जहाँ जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाला उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। जो भी दुख और परेशानी है वे भी बहुत जल्दी दूर होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।